मुल्तान सुल्तान नए मालिक के साथ, नए रंग के साथ पीएसएल में वापस आ चुकी है। मुल्तान सुल्तान आप सब लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले जो ऑक्शन हुआ था उसके अंदर नाम रीनेम करके रावलपिंडी रख दिया गया था, लेकिन अब मुल्तान सुल्तान वापस आ चुकी है। उस टाइम पर हालांकि मुल्तान सुल्तान के फैंस बहुत ज़्यादा मायूस हुए थे और जो पीएसएल फैंस हैं वो भी मायूस हुए थे कि यार मुल्तान सुल्तान जब से आई थी पीएसएल के अंदर वब से वो टीम आप कह सकते हैं कि छाई भी नजर आई। टॉप टीम थी, उस टीम को देखकर मज़ा आता था, लेकिन फिर उसके बाद रावलपिंडी की एंट्री हो गई। उसके बाद जो फैंस मायूस हुए पीएसएल फैंस, हालांकि अली तरीन के साथ मज़ा आता था जब वो पीएसएल में अपनी टीम को सपोर्ट करने आते थे, अब उनकी जगह भाई साहब आप कह सकते हैं कि गौहर शाह आ चुका है। गौहर शाह मुल्तान सुल्तान के साथ आपको रहता हुआ नज़र आएगा। अब हुआ इस तरीके से कि जो सियालकोट स्टेलियंस है उसके 98% जो शेयर्स हैं वो गौहर शाह के पास हैं। तो 98% शेयर रखना किसी भी कंपनी या फिर किसी भी फ्रेंचाइज का, तो आप कह सकते हैं कि आप उस पूरी फ्रेंचाइज को ऑन कर सकते हैं। तो सियालकोट स्टेलियंस के जो शेयर थे 98% वो गौहर शाह ने पहले ही ख़रीद लिए थे। कुछ आप कह सकते हैं कि 20-1 दिन पहले की ये बात है कि गौहर शाह ने 98% सियालकोट स्टेलियंस के शेयर ख़रीद लिए थे मजीद हमजा से। तो 98% शेयर्स मिलने के बाद गौहर शाह मुकम्मल तौर पर सियालकोट स्टेलियंस के मालिक हो गए थे। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर मजीद हमजा भी शामिल थे, ठीक हो गया, जो सियालकोट स्टेलियंस के ऑनर थे। वैसे तो अब सियालकोट स्टेलियंस रही नहीं है, उनकी जगह मुल्तान सुल्तान आ चुके, लेकिन फिर भी अगेन मजीद हमजा थे, सीईओ सलमान नसीर थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और गौहर शाह थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें कही गई, ख़ास तौर पर टीम के ऊपर कि टीम के अंदर क्या तब्दीली होगी। जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान में पहले प्लेयर्स आ रहे थे जो लगातार खेलते हुआ रहा था, वो प्लेयर्स नहीं है, उनकी जगह दूसरे प्लेयर्स शामिल हैं जो सियालकोट स्टेलियंस में। क्या अब टीम दोबारा चेंज होगी? गौहर शाह के पास ये भी सवाल गया, उसका जवाब उन्होंने क्या दिया और अब क्या बनेगा मुल्तान सुल्तान का, किस तरीके से वो टीम को लेकर चलेंगे, क्योंकि कोच भी अनाउंस हो चुका है, सियालकोट स्टेलियंस का टीम भी अनाउंस हो चुकी है। तो चेंजिंग करना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। गौहर शाह ने भी इसके ऊपर बात की, वो आगे चलकर बढ़े। बाकी ये है कि 98% शेयर्स के साथ आप कह सकते हैं कि गौहर शाह को सियालकोट स्टेलियंस की ओनरशिप मिली। उसके बाद अब आकर रीनेम करके इसको मुल्तान सुल्तान टीम का नाम रख दिया गया। मुल्तान सुल्तान यानी कि आपकी टीम वापस आ चुकी है इस पीएसएल के अंदर। सियालकोट स्टेलियंस ख़त्म हो चुकी है, उनकी जगह मुल्तान सुल्तान आ चुकी है। बाकी गौहर शाह से ये भी सवाल हुआ कि यार आप टीम के हवाले से क्या कुछ करेंगे, क्या टीम में अभी आप तब्दीलियां करेंगे या वही टीम लेकर जाएंगे? तो इसका जवाब गौहर शाह ने दिया कि मैं इस वक्त तो यही टीम लेकर जाऊंगा जो टीम सियालकोट स्टेलियंस ने सिलेक्ट की थी, जो कोचेस इन्होंने बनाए हुए, मैं इन्हीं कोचेस और इन्हीं टीम के साथ जाऊंगा। इस साल तो मैं इन्हीं प्लेयर्स के जाऊंगा जो हमजा मजीद की मैनेजमेंट ने सिलेक्ट किए थे अपनी टीम सियालकोट के लिए। तो मैं भी इन्हीं प्लेयर्स के साथ मुल्तान सुल्तान में रखूँगा और इस साल तो यही प्लेयर्स होंगे जो सियालकोट स्टेलियंस में। जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसके अंदर मैं तब्दीलियों की तरफ जाऊँगा। उसमें आप कह सकते हैं कि उनका ये मतलब था कि थ्रोवन में अगेन अपने पुराने प्लेयर्स वापस लेकर आऊँगा, लेकिन ये वाला सीज़न जो है मैं इसी मैनेजमेंट, आप कह सकते हैं कि इसी जो कोचिंग स्टाफ होगा जो सियालकोट स्टेलियंस ने पिक किया हुआ है, इसी कोचिंग स्टाफ और इसी टीम के साथ जाऊंगा जिसमें आप सब लोगों को पता है शहजादा फरहान और बाकी और दीगर नाम भी शामिल हैं सियालकोट स्टेलियंस के अंदर। तो आपको गौहर शाह मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि मुल्तान सुल्तान आ चुकी है और जो सियालकोट स्टेलियंस है वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन मैं बार बार तभी नाम ले रहा हूँ सियालकोट स्टेलियंस का क्योंकि अभी भी थोड़े बहुत शेयर्स बचे हुए हैं सियालकोट स्टेलियंस के हमजा मजीद के पास, लेकिन पूरे तरीके से मुकम्मल तरीके से आप जिसको कहते हैं कि सियालकोट स्टेलियंस ख़त्म हो चुकी है, उसकी जगह मुल्तान सुल्तान वापस आ चुकी है। बाकी अली तरीन के ऊपर भी क्वेश्चन हुआ गौहर शाह से कि अली तरीन को आप किस तरीके से देखते हैं, तो गौहर शाह ने जवाब दिया कि अली तरीन को भी हम बुलाएंगे मैचेस देखने के लिए, वो भी हमारा दोस्त है। और अली तरीन ने आप सब लोगों को पता है कि मुल्तान सुल्तान को काफ़ी ज़्यादा वो ऊपर लेकर गए और उसके बाद अभी इस साल जाकर उनसे ओनरशिप ले ली गई, जिसके बाद वो ओनर नहीं नज़र आए। लेकिन अब गौहर शाह मुल्तान सुल्तान को लीड करेंगे। मुल्तान सुल्तान वापस आ चुकी है, बहुत बहुत मुबारक हो। और ख़ास तौर पर जो जनूब पंजाब पूरा सर्व कर रही थी मुल्तान सुल्तान, और क्रिकेट फैंस आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ करती थी, और पीएसएल के ऑल ओवर फैंस देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान को वैसे भी सपोर्ट करते थे। तो आपकी मुल्तान सुल्तान वापस आ चुकी है और सियालकोट स्टेलियंस ख़त्म हो चुकी है।